हलसंधि प्रकरण। झयो होन्तरस्याम् झयः परस्य हस्य पूर्वसवर्णो वा स्यात् घोषवतो नादवतो महाप्राणस्य संवृत्त कंठस्य हस्य तादृशो वर्ग चतुर्थ एवादेशः बाघहरि। झय के अनंतर विद्यमान ह के स्थान पर पूर्व सवर्ण विकल्प से होता है। कंठ स्थानिक एवं संबार नाद घोष महाप्राण इन प्रयत्नों वाले ह के स्थान पर उसी के सदृश यह होता है। बाघरी होता है। सूत्र में स्थानीय है आदेश का निर्देशन न होने से उदस्ता स्तंभो पूर्वस्य सूत्र से पूर्वस्य तथा अनुस्वारस्य जयी पर सवर्ण सूत्र से सवर्ण पद की अनुवृत्ति लाकर उसकी पूर्ति की जाती है। तदनुसार पूर्व सवर्ण के रूप में आदेश किया जाता है। स्थानीय के पहले भी झय प्रत्याहारांतर्गत वर्ण यानी वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय तथा चतुर्थ वर्ण का होना आवश्यक है। पूर्व सवर्ण में स्थानीयतरतमः परिभाषा के अनुसार गुणकृत साम्य अपेक्षित है। अतः यानी स्थानीय के प्रयत्नों के अनुसार प्रत्येक वर्ग का चतुर्थ वर्ण अपने अपने वर्ग के प्रथम चार वर्णों के पूर्ववर्ती होने पर ह के स्थान पर पूर्व सवर्ण के रूप में होगा। प्रकृत उदाहरण में ह का स्थान कंठ है, तदनुसार क ख ग घ चारों वर्णों की प्राप्ति होती है। अतः निकटतम आदेश के लिए प्रयत्नों का आश्रय लेना पड़ता है। ह के चार बाह्य प्रयत्न है, संबार नाद घोष तथा महाप्राण। ऐसा वर्ण केवल घ है। इस तरह उदाहरण तौर पर बाघघरी झय के पश्चातवर्ती ह को घ वैकल्पिक होने के कारण पक्ष में बाघहरि छोटी पदांताज्झय परस्य सस्य क्षोभास्यादटी दस्य चुत्वेन जकारे कृते। पद के अंत में विद्यमान झय के बाद तालव्य स के स्थान पर विकल्प से छ आदेश होता है। यदि उस तालव्य स के बाद अट हो तब द को अशुद्ध होकर ज हुआ। अतः सूत्र के अर्थ में अनुवृत्ति द्वारा लाए गए पद उपयोगी है। अतः जय हो अंतरस्याम सूत्र से जय तथा अंतरस्या एवं वा पदांतस्य सूत्र से पदांतस्य की अनुवृत्ति की जाती है। पदांतस्य षष्ठी विभक्ति पंचमी विभक्ति में परिवर्तित हो झय का विशेषण बन जाती है। इस प्रकार पदांत में विद्यमान झय प्रत्याहारांतर्गत वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण के अनंतर तालव्य स के स्थान पर छ आदेश विकल्प से होता है। यदि उस तालव्य स के पश्चात अट वर्ण स्वर्ण वर्ण तथा ह य व र स्थित रहे तो अतः स्वस्थानीय है तथा छ आदेश। उदाहरण तद
तद जोड़ शिवा, तज शिवा, दो जो अच्युत हुआ, तो तत्स शिवा, जो चौचर्त हुआ, तत्शिवा, स को छ हुआ, पक्ष में छ के न होने पर तत्शिवा, उसका शिव। खरी च, खरी परे झलां चरह स्यु इति जकार से चकारह, झलों की, झलों को खर परे रहते चर होते हैं, इस तरह जौ को चौ हुआ तत्शिवा में। सूत्र में स्थानीय तथा आदेश के निर्देशक पद नहीं है, केवल निमित्त वाचक पद खर विद्यमान है। अतः स्थानीय वाचक पद झल की अनुवृत्ति झलांग जस झसी सूत्र से तथा आदेश वाचक पद चर की अनुवृत्ति अभ्यासी चर सूत्र से की जा रही है। चर पद को वचन विपरिणाम द्वारा प्रथमा का बहुवचन माना जाता है। इस तरह अर्थ होता है, खर परे होने पर झल के स्थान पर चर आदेश होते हैं। ये आदेश स्थानकृत आंतर्ज से निम्नलिखित रूप में होते हैं। मून स्वारः मान्तस्य पदस्यानुस्वारः स्याद्धली अलोन्तस्य हरिं वन्दे पदस्य इति किं गम्यते। मकारांत पद से हल परे रहने पर अनुस्वार होता है, जिसे हरिं वन्दे। अंत्य वर्ण स्थान पर हुआ, पदस्य क्यों कहा तो गम्यते। अनेक व्यंजन संधियों के अनंतर अधिक उपयोगी अनुस्वार संधि का निर्वचन किया गया है। पदस्य का अधिकार है, अतः तदंत विधि होती है। अलोन्त्यस्य की उपस्थिति से पद का अंतिम वर्ण म स्थानीय है, उसके स्थान पर होने वाला अनुस्वार आदेश, किंतु उस मकार के अनंतर किसी व्यंजन का होना आवश्यक है। उदाहरण हरिं वन्दे, हरिं वन्दे विष्णु को ऊपर। इस सूत्र में पद ग्रहण न करने पर गम य ते गम्यते में मो के स्थान पर य परे रहने से अनुस्वार की प्राप्ति हो जाती, वह न हो अतः पद ग्रहण किया गया। नश्चापदां तस्य झली, नस्य मस्य चापदां तस्य झल्यनुस्वारः जसांसि आकांक्षयते झलि किम मन्यते। झल परे रखाभ्याम सूत्र से णो तथा नश्चापदां तस्य झलि सूत्र से अनुस्वार की प्राप्ति होने पर पूर्वत्रा सिद्धम की उपस्थिति होने के कारण णो के असिद्ध होने से अनुस्वार तथा पर सवर्ण करने पर कुर्वंत रूप बनता है। पर सवर्ण द्वारा निष्पन्न नो के स्थान पर पुनः प्राप्त णो के होने की आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अनुस्वार से जयी पर सवर्ण सूत्र से विहित पर सवर्ण रखाभ्याम सूत्र की दृष्टि में असिद्ध होने से ऋणों की प्रवृत्ति नहीं होती। वापदान्तस्य पदान्तस्यानुस्वारस्य जयी परे पर सवर्णो वा स्यात्। त्वं करोसि पदांत में विद्यमान अनुस्वार के स्थान पर
जय परे रहते विकल्प से पर सवर्ण होता है। से त्वं करोसी संजनता संयंता संवत्सर जनलोकम। यहाँ पर स्वर के स्थान पर पक्ष में अनुनासिक य व ल होते हैं। मोराजी समा को क्वंते राजतो परे समो मत्स्य एव स्यात् सम्राट। कुप प्रत्यांत राज धातु परे रहते सम के मौ को मौ ही रहता है, जैसे सम्राट। यहाँ पर मौन स्वर सूत्र से मौ की अनुवृत्ति आती है। सूत्र में समा पद में खष्टी विभक्ति अवयवार्थ का बोध कराती है। तदनुसार कुप प्रत्यांत तंत्र विधि होने से राज परे रहते सम उपसर्ग के अवैध मो के स्थान पर मो ही होता है, अर्थात अनुस्वार नहीं होता। हे मपरे वा मपरे हकारे परे मत्स्य मो एव स्याद् वा अहवल अहमल चलने किम अहमलयति किम अहमलयति जबल परे जबलापेत वक्तव्यम। मो परक हकार परे रहते मो के स्थान में विकल्प से मो ही होता है। अहमल अहवल चलने के अर्थ में है। किम अहमलयति किम अहमलयति यकार परक जबल परे जबला यकार परक हकार बकार परक हकार तथा लकार परक हकार परे रहते मो के स्थान पर विकल्प से य व ल आदेश होते हैं। सूत्र के अर्थ को पूरा करने हेतु मौन स्वर सूत्र से मह तथा मोर आदि समह को सूत्र से भी मह की अनुवृत्ति आती है। पहला मह मो शब्द की खष्टी विभक्ति का रूप है, दूसरा मह मो शब्द की प्रथमा विभक्ति का रूप है। तदनुसार सूत्र का अर्थ है मकार के अनंतर अहम रहने पर पूर्व मो के स्थान में विकल्प से मो ही होता है, पक्ष में अनुस्वार होगा। यथासंख्य मनुदेश समानाम सम संबंधी विधि यथासंख्यं स्यात्। समान संबंधी विधान क्रमशः संख्या के अनुसार होते हैं। यह परिभाषा सूत्र है। अतः स्थानीय और आदेश इन दोनों के समान संख्यक होने पर यथाक्रम विधान होने में स्वाभाविकता है, उसी का प्रतिपादन यहाँ किया गया है। सूत्र में यथासंख्यम शब्द का अर्थ है क्रमानुसार, यानी समानाम समसंख्यानाम समं पठितानाम उद्देशिनाम अनुदेशिनाम च यथाक्रमम् उद्देशिभिरनुदेशिनः संबध्यन्ते काशिका में कहा गया है। किन्हीं क्रमानुसार रखा जाए। उसके उत्तर में दो पद है, समानाम तथा अनुदेशः, अर्थात समान संख्या वाले उद्देश्य और विधेयों के रहने पर उद्देश्य के साथ विधेय क्रमशः संबद्ध होते हैं। तात्पर्य यह है कि जहां स्थानीय और आदेश की संख्या बराबर हो वहां पर आदेश क्रम से होते हैं। न परे नः न परे हकारे परे मत्स्य न स्याद् वा किं होते। नौ परक हकार परे रहते मो के स्थान पर नौ होता है। यहाँ पर स्थानीय म है तथा आदेश नौ साचज है। हो नौ का साचज को स्थानीय के अंतर रहना।
साहचर्य के दो वर्णों में से ह की अनुवृत्ति हे मपरे सूत्र से आती है तथा स्थानीय का ज्ञान मौन स्वर सूत्र से आने वाले मह पद से होता है। किम हनुते किन्न हनुते आदि। मुड़ो कुक्टुक सरी नकार नकारियो कुक्टुका बागमो बास्तः सरी कुक्टुको कुक्टुको रसिद्धत्वात् जस्त्वं नो चयो द्वितीया झई पौष्कर रसादे ऋतिवाच्यम पौष्कर रसादिराचा यह प्राम खष्ट प्रत्यं खष्ट आदि। नो तथा णों को सर परे रहते कुक तथा टुक आगम विकल्प से होते हैं। कुक तथा टुक के असिद्ध होने से जस्त नहीं होता। पौष्करादि आचार्य के मत में चय वर्णों के स्थान पर द्वितीय वर्ण होते हैं। प्रांग खष्ट प्रांग छष्ठ प्रांग खष्ट सुगण ठो खष्ट सुगण टो खष्ट सुगण खष्ट। इस सूत्र में हेम प्रे बा सूत्र से वाक्य अनुवृत्ति आ रही है। यहाँ नो तथा णो उद्देश्य एवं कुक और टुक विधेय है। दोनों समान संख्या वाले होने के कारण यथासंख्य अनुदेश समानाम परिभाषा के अनुसार यथाक्रम होते हैं। कुक और टुक में अंतिम क तथा उ की इत संज्ञा होती है। केवल क तथा ट ही नो तथा णो के अवय के रूप में स्थित रहते हैं। कारण यह है कि इनके क की इत संज्ञा हुई है। ये आद्यंतो टकतो परिभाषा के अनुसार आगम के रूप में स्थानीय के साथ अंतावय होकर कार्य निर्वाह करते हैं। अतः सूत्र का अर्थ है नो तथा णो के अनंतर तालब स मृदंत स दंत स वर्णों के रहने पर क्रमशः नो णो के अंत में विकल्प से क तथा ट वर्ण स्थित रहते हैं।